आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे वेटाज रिलेशन। वेटाज रिलेशन आयोक्यम के अंदर एक टॉपिक है, अलजेब्रा का एक पार्ट है, अलजेब्रा का एक टॉपिक है वेटाज रिलेशन। तो चलिए क्या है ये वेटाज रिलेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम क्यूबिक के अंदर भी सीखेंगे तो क्या होता है, उसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ठीक है, वेटाज रिलेशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ एन यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं, सो हमें ये भी जानना होगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले अगर देखें, क्वाड का मतलब होता है टू, यानी कि क्वाड्रेटिक का सिंपल सा मतलब है कि ax² प्लस bx प्लस c में अगर कोई भी एक ऐसी इक्वेशन है, सो हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर a जो हमारा ये जो है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो इसकी डिग्री होगी वो तो 2 होगी। पर इसके अंदर एक और बात है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा 0 के बराबर, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक रहा ही कहाँ। ठीक है, b बराबर हो सकता है 0 के, c बराबर हो सकता है 0 से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें चाहिए इसकी पावर 2, तो विच इज़ डिग्री हमें 2 चाहिए। सो इसलिए हमें यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी एक और बात यह है कि ax² प्लस bx प्लस c के 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा या बीटा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके रूट्स होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उतने भी हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, ज़्यादा जाएंगे तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो अल्फ़ा और बीटा, इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, अल्फ़ा और बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा, ये होता है अल्फ़ा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, अल्फ़ा, और ये होता है बीटा। अब ये इसके 2 रूट्स होते हैं। अगर इसके 2 रूट्स हैं, अगर कोई भी चीज़ इसके रूट्स है, रूट्स का मतलब होता है कि मान के चलो p ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, और अगर ये किसी भी नंबर के बराबर आई है, 0 के बराबर आ रहा है, सो हम कहेंगे अगर इसके अंदर मैं कोई ना कोई एक रूट पुट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा पुट कर रहा हूँ, और तब जाकर कोई भी चीज़ नंबर को यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ और वो इक्वेशन बन जा रही है 0, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा अल्फ़ा है वो क्या है, एक अल्फ़ा हमारा एक रूट है। अगर अल्फ़ा हमारा एक रूट है तो यहाँ से हमारा बीटा क्या होगा, बीटा भी एक रूट है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर बीटा तब कहा जाएगा या फिर अल्फ़ा तब कहा जाएगा जब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो 0 लेकर आ रहे हैं आंसर। ठीक है, इक्वल में दी हुई चीज़ को वो इक्वल कर रहे हैं आपस में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो रहा है, तब कह सकते हैं। अब यहाँ बीटा पुट करा तो बीटा भी आ गया हमारा, बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c पे क्यों नहीं बीटा आया, क्योंकि c के पास x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मतलब है 1 है, यानी कि ये अकेला है, इसके पास x नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बीटा नहीं पुट करा। ठीक है, सो ये है इसका रूट्स का मीनिंग। और अगर इसके अंदर रूट्स हैं, मान के चलो हमने ये 2 रूट्स फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के, x² प्लस bx प्लस c, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो x² बचता है और माइनस का बीटा अल्फ़ा बचता है, माइनस का बीटा x बचता है, माइनस का अल्फ़ा x, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा बचता है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे, वेटाज रिलेशन अब आपको सिखा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से अगर देखोगे सो ये प्लस नहीं हो रहे हैं आपस में, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में अलग अलग क्वान्टिटीज़ हैं। सो ये हम क्या नहीं कह सकते, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ, सो बीटा x प्लस अल्फ़ा x को भी चलो कॉमन कर लेते हैं, x को भी कॉमन करा यहाँ से मैंने, सो बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया, ये बन गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये जो चीज़ है माइनस का x प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, ये बराबर आ रही है b के। अगर आप इसको थोड़ा सा वो देखोगे, आपस में इसको मतलब कंपेयर कराओगे, सो ये बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस का c, और यहाँ पे x हमें दे रखा है, इसका मतलब है जो b जो है माइनस का b है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन पुट हो जाएगा, माइनस का b, और अल्फ़ा बीटा यहाँ से c से रिलेट कर रहा है, तो ये माइनस का b, और यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे a से डील कर रहा है। सो इस वजह से मैं अगर यहाँ पे 1 नीचे, इसके नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 जो है वहाँ पे हमारा a के इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बोथ साइड्स, तो बोथ साइड अगर कंपेयर करें तो 1 a के इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पे इसके माइनस b के नीचे 1 है, सो मैं ये नहीं कह सकता कि माइनस b बाई a है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट निकल कर आ गया कि रूट्स का सम जो है वो हमारा बराबर आएगा माइनस b बाई a के। उसी तरीके से c है, c यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के बराबर है, सो c बाई a, क्योंकि c